दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि मैं क्रिप्टो ज्ञान वाले अपने चैनल पे एक लर्निंग सेक्शन लेके आया हूँ, जहाँ मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज देता हूँ कि कैसे हम अपने मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, कैसे हम पैटर्न को यूज़ करते हैं, कैसे सपोर्ट निकल के आता है, क्या रेजिस्टेंस पॉइंट होता है, कैसे हम अपने टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यहाँ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेसिक कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिंग व्यू में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि टाइम इंटरवल का क्या रोल होता है। तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकल के आता है। और सबसे लास्ट में जो हमारी वीडियो थी वो फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड थी कि कैसे हम अपना लॉन्ग और शॉर्ट का पोजीशन बिल्ड करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने कॉइन को कैसे चूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई मीम टोकन बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं और कई फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं उसमें भी आपको रैली देखने को नहीं मिलती। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखें, और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि मुझे पता लग सके कितनी आपने नॉलेज यहाँ पे गेन कर ली है, क्या कुछ अभी रहता है। फिर मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा अपनी वीडियोज़ में। तो दोस्त, यहाँ मेरे प्रॉफिट फर्स्ट वाले चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मैटिक को लेके, तो हम मैटिक को ही एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने आ जाना है, चाहे आप आ जाएं कॉइन गीको पे, चाहे आप आ जाएं कॉइन मार्केट कैप पे, और सबसे पहले आपने चार्ट का ओवरव्यू देखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा जो कि है $0.86 के रेंज में। और अगर इसका हम फ्लैक्चुएशन देखें तो आपको यहाँ पे 1 आवर का, 24 आवर का और 7 डे का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का मैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट और डंपिंग दोनों ही यहाँ पे क्रॉस चेक देखने को मिल जाएगा कि कितने टाइम फ्रेम पे कितना इसका प्राइस राइज कर रहा है, कितना डंपिंग हो रही है। फिर आपको यहाँ पे इसका एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप यहाँ चाहते हैं अपने किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में बाय करना, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया या मेटामास्क हो गया, तो आप इस एड्रेस को कॉपी करके इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद से आपको इसका मार्केट कैप का रैंकिंग देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैंड रहेंगे, मतलब आपके पैसे डूबने का कम चांस होगा। तो आपने मार्केट कैप की रैंकिंग भी ज़रूर देखनी है। अब अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 8 बिलियन देखने को मिलता है, तो मार्केट कैप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपने इसका जो मार्केट कैप और इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम दोनों चेक करनी है, कि ऐसा ना हो जितना इसका मार्केट कैप है उतनी इसकी 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर ऐसा होगा तो दोबारा से जो भी क्रिप्टो करेंसी का आप ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं उसका प्राइस दोबारा भी डंप हो जाएगा। अब इसके बाद से आपने देखना है कि 24 आवर में इसके फ्लक्चुएशन कैसे है। तो हाई रेंज आप देख सकते हैं 0.88 है और लो है 0.84। मतलब जब ये 0.84 के नियर अबाउट जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, पर जब तक ये 0.86 रहेगा जो कि अभी इसका एक्चुअल प्राइस है, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। ये अपने हायर जोन के साइड में है। इसके साथ देखें, आप इसकी सप्लाई देख सकते हैं। जो अवेलेबल सप्लाई है वो 9.3 बिलियन है और टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। तो अगर सप्लाई फिक्स रहेगी, डिमांड होगा बाद में, फ्यूचर में अगर इसकी डिमांड होती है इस प्रोजेक्ट की, तो सप्लाई फिक्स होने की वजह से इसका जो प्राइस है वो अच्छा राइज कर देगा। और अगर इसके हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये $2.9 के रेंज में देखने को मिलता है, और ऑल टाइम हाई से ये 70% इसका जो प्राइस है वो डंप है। तो ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स होते हैं जो कि आपने यहाँ पे अपने नज़र में रखना होता है, इसको रीड आउट करना होता है, तभी आपको पता लगता है कि इस कॉइन में अपनी बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके एक्सचेंज। तो आपने यहाँ पे देखना होता है कि जिस भी कॉइन या आप टोकन को बाय करना चाहते हैं उसकी लिस्टिंग कौन कौन से एक्सचेंज पे है। अगर आपको वहाँ पे टॉप के एक्सचेंज देखने को मिलते हैं तो आप वहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको लीव कर दें। इसके बाद से आपने इसके इन्फो पे क्लिक करना है। जब आप इसके इन्फो पे आएंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके विज़िट करेंगे, देखेंगे कि वो फेक है या जेन्युइन है। अगर जेन्युइन हुआ तभी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर आप इसका ट्विटर हैंडल चेक करेंगे, आप इसका टेलीग्राम चेक करेंगे, इसकी वेबसाइट पे विज़िट करके देखेंगे इसका प्रोजेक्ट कैसा है। आप इसके इन्फॉर्मेशन में भी इन सब चीज़ों को रीड आउट करेंगे, और क्रॉस चेक आपने करते रहना है कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपको यहाँ पे शॉर्टी होगी तभी आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू पे और इसका चार्ट देखना है। जब इसका चार्ट आपको कंफर्म हो जाए तब आपने इसको बाय करना है आपने अपने एक्सचेंज पे। तो देखिए, यहाँ तक हमारा जो सारा डिटेल है वो कंफर्म हो गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं मैटिक के चार्ट को
और आपने क्रॉस चेक करना है जिस भी XYZ कॉइन को आप बाय करना चाहते हैं उसको ऐसे ही आपने चेक करना है। तो दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ हम मैटिक का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो राइजिंग साइड में जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक 10 लाइन ड्रॉ करेंगे इसके सपोर्ट में। अगर हम यहाँ पे एक 10 लाइन ड्रॉ करते हैं इस बॉटम से इसके, और उसके बाद से हम इसका जो रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मैंने देखिए अपनी पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक राइजिंग चैनल सा बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है कि प्राइस यहाँ पे एंटर हुआ और एंटर होने के बाद इसी जोन में यहाँ पे मूव हो रहा है। अब अगर इसका ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा ये पैटर्न बन रहा है या तो ये बेयर फ्लैग बनेगा या फिर यहाँ पे राइजिंग चैनल बनेगा। अगर ये बेयर फ्लैग बनता है फिर आपको पता है कि जितनी ऊपर से प्राइस आया हुआ है उतनी ही आपको यहाँ पे और डंपिंग देखने को मिलेगी, या फिर अगर ये राइजिंग चैनल बनता है फिर भी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। पर राइजिंग चैनल में उतनी डंपिंग नहीं होगी जितनी बेयर फ्लैग में होगी। ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखना है। अब आपने इसके बाद नज़र बना के रखना है कि इसमें वॉल्यूम किस तरह से आ रहा है। सबसे पहले देखिए जो भी आप यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं इसको आपने साथ के साथ रिमूव करते जाना है, जिससे आपको बाकी की यहाँ चीज़ें समझ आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितनी भी यहाँ पे कैंडल बन रही हैं ये डोजी टाइप बन रही हैं, और ये जो इसके पहले वाली ग्रीन की कैंडल है यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मतलब जो कैंडल है वो ऊपर से खाली है। तो अगर कैंडल ऊपर से खाली है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, और जब सेलर ज़्यादा है तो इसका जो प्राइस है एंड ऑफ द डे डंप ही होगा। तो अभी 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, इसका प्राइस जो है मैटिक का वो डंप होने वाला है। तो दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं मैटिक के यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपने यहाँ मूविंग एवरेज को देखना है। मूविंग एवरेज का यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है। तो जब भी मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है, मतलब कि जब यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज को हमारा 55 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देता है, तो आपको यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा होता है वो थोड़ी देर के लिए रिवर्सल देखने को मिलता है वहाँ पे। इसीलिए आपको यहाँ पे जो ग्रीन की कैंडल देखने को मिली है, अदरवाइज़ जो हम यहाँ पे बेरिश मूवमेंट ही देते। अब यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे जो प्राइस है वो सपोर्ट से थोड़ा राइज़ किया है। तो यहाँ जो पैटर्न कन्फर्म हो रहा है वो आपको यहाँ पे बेयर फ्लैग वाला ही देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो इसका सपोर्ट है ये आपने एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10 लाइन को आपने सेलेक्ट करना है, और 10 लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपने कहीं पे भी इसको ले जाना है जहाँ से आपने 10 लाइन को ड्रॉ करना है, और उसके बाद से देखिए आपने यहाँ तक 10 लाइन को ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट भी आपने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनाना है, जो कि देखिए मैं अपनी वीडियोज़ में पहले से ही बता चुका हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। अब देखिए ऐसे एक चैनल बन गया। अब जब तक इसका जो प्राइस है वो इस चैनल में मूव होगा तब तक आपने यहाँ पे लंबी अपनी होल्डिंग नहीं करनी। शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके सपोर्ट पे बाय करें और इसके रेजिस्टेंस पे जाके सेल कर दें। ऐसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे हम इसके बॉटम की बात करें तो इसका जो बॉटम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.80 के रेंज में, 0.77 के रेंज में। तो यहाँ पे मैटिक को आप बाय कर सकते हैं। तो होप आपको इसका डेली टाइम इंटरवल भी यहाँ समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ इसका वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, क्योंकि आपने इसके 3 टाइम फ्रेम ज़रूर देखने हैं। तो अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कन्फर्मेशन पैटर्न सा देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे फिर से 10 लाइन को ही ड्रॉ करना है। रीज़न क्या है कि आपको इसके प्राइस में एक राइजिंग सा ही मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हमने इसके जो रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है और हमने इसके सपोर्ट को जोड़ दिया है, और जैसे हमने इसका सपोर्ट जोड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो प्राइस है इसने क्या किया है, अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हम इसको जो हमारा सपोर्ट था इसी को एज ए रेजिस्टेंस रीटेस्ट करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम डंपिंग के टारगेट की बात करें तो जहाँ से आपको ये रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिली है उससे अपने जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। देन आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी यहाँ पे ये कैंडल बनी है उतनी ही आपको यहाँ पे जो डंपिंग है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आप यहाँ इसको सपोर्ट में बाय करना चाहते हैं तो आप वेट करें इसके बॉटम का। तो होपफुली आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझ आ गया होगा कि कैसे इसका प्राइस एक्शन होता है, कैसे हम यहाँ इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। मूविंग एवरेज पे भी आपने अपनी नज़र बना के रखनी है। मूविंग एवरेज का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे, और जब तक आप इन सब पैटर्न को समझ नहीं जाते तब तक आपने यहाँ पे इसके बलबूते पे ट्रेडिंग नहीं लेनी। आप मेरे प्रॉफिट फर्स्ट वाले चैनल पे जो भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ उसको वॉच करें,
और मैं आपको जो यहाँ पे सीखने के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको सीखें, समझें, और देन अगर आपको यहाँ पे लगे कि सारा कुछ ठीक है तब आपने अपने ट्रेडिंग के साइड में जाना है। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ।